हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री कक्षा में। कल हमने अध्याय 3 पर चर्चा की, जिसका शीर्षक था भक्ति के लिए पात्रता, अर्थात भक्ति के लिए योग्यता किसी बद्ध जीव को क्या आवश्यक है। तो भक्ति की योग्यता के संदर्भ में हमने कल चर्चा की। उसके बाद हमने जो 3 प्रकार के भक्त है उनके उनके बारे में भी चर्चा की। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। और फिर अ, अंतिम स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से भक्ति जो है भुक्ति से भी श्रेष्ठ है, अर्थात भौतिक भोगों से श्रेष्ठ है, और मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। तो ये 3 प्रमुख विषयों पर हमने कल चर्चा की। तो यदि हम प्रश्न पूछे कि भक्ति के लिए क्या पात्रता है, या भक्ति के लिए किसी बद्ध जीव को क्या योग्यता चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज है उसे योग्य बनाती है भक्ति के लिए, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? भक्तों की कृपा। संग। भक्तों का संग। तो किसी बद्ध जीव को भक्तों का जो संग है वह भक्ति के लिए पात्रता या भक्ति के लिए योग्य बनाता है। उस पूरे अध्याय का जो सार था वो यह था कि भक्ति के लिए किसी बद्ध जीव को योग्य बनाता है तो वह है भक्तों का संग, या किसी बद्ध जीव को भक्तों के संग से या भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती। तो आज हम अध्याय 4, जिसका शीर्षक है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, मतलब भक्ति जो है वह मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग, हमने देखा कि भक्ति जो है भौतिक भोगों से भी श्रेष्ठ है, स्वर्गीय भोगों से भी, इस पृथ्वी के जो भोग है उससे भी श्रेष्ठ है, स्वर्गीय जो भोग है उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी ऊपर होता है मुक्ति, उससे भी श्रेष्ठ है। तो इस विषय की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुक्ति कैसे भक्ति से बड़ी है। कहाँ पर इसकी चर्चा हुई थी, कोई वक्त बता सकता है? पिछले अध्याय में भी हुई थी 2-3 कथनों के द्वारा, लेकिन और विस्तृत चर्चा जो है इसके पिछले अध्याय में हुई, पिछले अध्याय में। नहीं मालूम। जब हम भक्ति की विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें जो तीसरी विशेषता है भक्ति की, कौन सी है तीसरी विशेषता या लक्षण? कौन सी है तीसरी विशेषता भक्ति की? मोक्ष लघुता प्रभु जी। हाँ, मोक्ष लघुताकृत। तो उसमें वह उस विशेषता का शीर्षक ही है कि मोक्ष लघुताकृत, जो मोक्ष को भी लघु कर दे, छोटा कर दे। तो अर्थात भक्ति जो है मुक्ति से बढ़कर है। तो उसमें भी कई कथनों के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी ने ये प्रस्तुत किया था, ये सिद्ध किया था कि भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है। ये पूरा अध्याय उसी के ऊपर है, चौथा अध्याय, कि कैसे भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है। तो इसमें भी श्रील रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों के कथनों के द्वारा, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के कथनों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि कैसे भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है, बढ़कर है। तो ये अध्याय में कई सारे कथन हैं, जैसे ये, मतलब ये पूरा अध्याय जो है कथनों के आधार पर ही है। तो ये इतने सारे कथन जो है, जैसे इस स्लाइड में 3-5, फिर अगली स्लाइड में 5, फिर अगली स्लाइड में 4, फिर अगली स्लाइड में 6, तो ऐसे 30 कथन है जिनके माध्यम से श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति जो है वह मुक्ति से श्रेष्ठ है। अब ये इन कथनों का एक ही उद्देश्य, क्योंकि ये जो भक्त है जिन्होंने भक्ति प्राप्त की है तो वही बता सकते हैं कि मुक्ति, हम तो भक्ति में लगे हुए हैं, हमें न तो हमने मुक्ति को प्राप्त किया है, नहीं भक्ति को प्राप्त किया है। तो हम किन के आधार पर,
समझ सकते हैं या किनके आधार पर हम जान सकते हैं, जिन्होंने भक्ति को प्राप्त किया है उनके आधार पर जान सकते हैं। पढ़िए पहला पैराग्राफ, अध्याय 4, मोक्ष मोक्षा पलीकड़ी भक्ती सेवा। एखादा भक्त किती गांभीर्याने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या सेवेवर आसक्त असतो हे आपण श्रीमद भागवतातील 4.20.24 महाराज पृथू यांच्या खालील वक्तव्यावरून समजू शकतो. ते म्हणतात, हे भगवान, मुक्तीनंतर मला जर तुमचा महिमा श्रवण करायची संधी मिळाली नाही आणि तुमच्या शुद्ध भक्तांनी तुमच्या चरण कमलाचे स्वतःच्या अंतःकरणापासून केलेले स्तुतिगान श्रवण करावयास मिळाले नाही आणि तुमच्या सेवेपासून मिळणाऱ्या मधुरूपी दिव्यानंदाचे आस्वादन करावयास मिळाले नाही, तर मी कधीच अशा तथाकथित मोक्ष प्राप्तीची इच्छा करणार नाही. माझी तुमच्या चरण कमलांशी सदैव अशी एकच प्रार्थना आहे की कृपा करून तुम्ही मला लक्षावधी कान आणि जिव्हा द्याव्यात, म्हणजे मी तुमच्या दिव्य महात्म्यांचे अखंडपणे श्रवण कीर्तन करू शकेन. यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे कि अगर मुझे आपका धाम मिले, परंतु उस धाम में आपका कीर्ति को श्रवण करने के लिए ना मिले, आपकी सेवा करने के लिए ना मिले, हाँ, तो फिर मैं ऐसे आपके धाम को भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ऐसी जगह प्राप्त करना चाहता हूँ जहाँ पर सदैव आपके यश का गुणगान श्रवण करने के लिए मिले और भगवान आपकी सेवा करने के लिए मिले। तो ऐसे स्थान को मैं चाहता हूँ। तो अब ये जो मुक्ति की स्थिति है, इसमें तो ना तो आपका श्रवण करने के लिए मिलता है, आपके यश का श्रवण करने के लिए मिलता है, और न ही आपकी सेवा मिलती है। तो ऐसी मुक्ति मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर विशेष प्रार्थना की है कि मुझे हजारों लाखों कान प्राप्त हो और लाखों जिह्वा प्राप्त हो, जिससे कि मैं जिह्वा के द्वारा आपके नामों का जप कर सकूं, आपकी कीर्ति का गान कर सकूं, और कर्णों के द्वारा जो है मैं आपके यशोगान का श्रवण कर सकूं। तो ये एक भक्त की अभिलाषा होती। तो वास्तविक में एक बद्ध जीवात्मा का जो आनंद है वह भगवान के गुणगान के श्रवण से है तथा कीर्ति से। और यही प्रार्थना शिला रूप गोस्वामी भी करते हैं उनके पदों में, जहाँ पर वो तुंडा तांडव ऐसा कुछ पद है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे मेरे हजारों जो है जिह्वा हो और हजारों कान हो, जिसके द्वारा हजारों जिह्वा के द्वारा मैं आपके नामों का कीर्तन करूं और फिर हजारों कर्णों के द्वारा उन नामों का श्रवण करूं। तो ऐसी शिला रूप गोस्वामी भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। निर्विशेषवादी व्यक्ती भगवंतांच्या अस्तित्वात विलीन होण्याची इच्छा करतात, पण ते जाणत नाही की स्वतःचे व्यक्तिमत्व स्वतंत्र ठेवल्याखेरीज जीवात्मा भगवंतांच्या कीर्तीचे श्रवण कीर्तन करू शकत नाही. त्यांना भगवंतांच्या दिव्य रूपाची काहीच कल्पना नसल्यामुळे ते भगवंतांच्या दिव्य लीलांविषयी कधीच श्रवण कीर्तन करू शकत नाहीत. म्हणजेच एखादी व्यक्ती जोपर्यंत मोक्षाच्याही पलीकडे जात नाही, तोपर्यंत ती भगवंतांच्या दिव्य लीलांचा रस आस्वादू शकत नाही किंवा भगवंतांच्या विग्रहाविषयी ज्ञानही संपादन करू शकत नाही. तो ये क्योंकि निर्विशेषवादी यह महत्व नहीं जानते हैं भगवान के स्वरूप के आनंद को, भगवान की सेवा के आनंद को, भगवान के गुणों के आनंद को, तो इसीलिए वो इसके महत्व, भगवान का जो कीर्तन यश, उनके महत्व को नहीं जान पाते हैं, और इसीलिए वे केवल मुक्ति की इच्छा करते हैं। परंतु जो भक्त जिन्होंने भगवान की नाम रूप लीला गुण का आनंद ले चुके, भगवान के सेवा का आनंद ले चुके, वो कभी भी ऐसी इस प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी का कथन बताया हुआ है, जो महाराज परीक्षित को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो पढ़िए अगला पैराग्राफ, कोई अन्य भक्त। श्रीमद भागवतातील 5.14.44 या श्लोकात तसेच वर्णन आढळते. त्या ठिकाणी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना म्हणतात, भक्तप्रवर भरत महाराज श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांच्या सेवेवर इतके आसक्त होते की त्यांनी सहजरित्या आपले पृथ्वीवरील शासन, तसेच पुत्र, समाजमित्र, राजऐश्वर्य व सुंदर पत्नी यावरील स्नेह सोडून दिले. ते इतकेच भाग्यशाली होते की लक्ष्मी देवी त्यांना सर्व प्रकारचे भौतिक लाभ देऊ इच्छित होती, परंतु त्यांनी पैकी
कोणतेही भौतिक वरदान स्वीकारले नाही. या ठिकाणी सुखदेव गोस्वामी भरत महाराजांच्या वागणुकीचे ते फक्त कौतुक बोलून दाखवत नाही, सर्व कळतं समोरच्याला. या व्यक्तीची हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन यांच्या दिव्य गुणामुळे आकर्षित झाले आहेत. ती व्यक्ती अनेक ऋषी मुनींनाही ज्या मोक्षाची अभिलाषा असते त्या मोक्षासहित किंचितही महत्व देत नाही. असे असताना ऐश्वर्य काय सांगावे. तो इस कथन में भौतिक भोग से श्रेष्ठ इसकी महत्ता बताई। यहाँ पर मुक्ति के संदर्भ में तो बात नहीं हुई है, लेकिन भौतिक भोग से श्रेष्ठ है भक्ति, ये बताया हुआ है कि कैसे भरत महाराज जिनके पास की उनके कई पुत्र थे, समाज था, मतलब वो तो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, राज ऐश्वर्य था, सुंदर पत्नियां थी, परंतु ये सब ही उन्होंने बड़े ही सहज तरीके से छोड़ दिया। किसके आधार पर? भगवान की भक्ति के आधार पर, या भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो ये कथन से यह सिद्ध होता है कि भगवान की जो भक्ति है वह भौतिक भोगों से श्रेष्ठ है। हम हमारे जीवन में कितना भौतिक भोग प्राप्त कर सकते हैं कुछ शरीर स्वस्थ हम, या कुछ अच्छा परिवार, या एक शहर में रहकर, परंतु महाराज भरत जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास क्या नहीं था, और वो भी उस युग में जबकि सारे जो धर्म के चरण है, सत्य, दया, शौच, इन सब का पालन होता था। तो वहाँ ऐसे जहाँ पर कि धर्म के सभी 4 चरणों का पालन होता है, तो ऐसा समाज सामान्यतः सुखी होता है, बहुत सुखी होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ कलयुग में तो हम कितना भी अच्छे से जीवन जीने का प्रयास करें, हम बहुत अच्छा आचरण करें, ईमानदारी से जीवन जिए, परंतु फिर भी क्योंकि कलयुग है तो चारों ओर का जो प्रभाव है वो इतना कलयुग युक्त है कि हम सुखपूर्वक जीवन जी नहीं सकते। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे भौतिक सुखपूर्वक जीवन को भी भरत महाराज ने त्याग दिया और भक्ति को प्राप्त करने के लिए वो जंगल में। तो इसका अर्थ है कि भक्ति जो है वह श्रेष्ठ है भौतिक भोगों से। तो अभी आगे जो 2-3 अभी जहाँ जैसे आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे, तो इसमें वृतासुर का कथन है, शिवजी के कथन, ऐसे सारे कथन ही है। तो हम इसमें आगे एक जो कथन है, क्योंकि ये कथन सिर्फ आप हम पढ़ भी सकते हैं, तो इसमें देखिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं इसके बारे में, देवतागण क्या कहते हैं। देवतागण जिनके पास की इतना ऐश्वर्य है, जिनके पास कभी भी जिनको व्याधि नहीं होती, बीमारी नहीं होती, और भौतिक जो भोग है उनके पास श्रेष्ठतम है, और वो सोम रस का पान करते, जिनके द्वारा उनका शरीर हमेशा युवा रहता है, परंतु फिर भी उनकी भी प्रार्थना है कि भक्ति जो है भौतिक भोगों से श्रेष्ठ है। गजेंद्र ने कहा हुआ है, भगवान स्वयं ने कहा है कि मुक्ति से श्रेष्ठ है भक्ति। फिर उसके बाद नाग पत्नियां जब कालिया नाग का उद्धार किया था भगवान ने, तब नाग पत्नी ने भी ये प्रार्थना अर्पण की थी कि कैसे भौतिक भोग और मुक्ति से श्रेष्ठ है भक्ति, और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि हमें भी भक्ति प्रदान करे और हमारा ये जो पति कालिया इसे भी भक्ति प्रदान करे। ऐसी उन पत्नियों ने प्रार्थना की थी। फिर श्रुतिया अर्थात जो वेद स्वयं साक्षात, जिसमें कि पूर्ण ज्ञान बताया हुआ है, तो वे वेदों मतलब ये जो श्रुतियां है ये व्यक्ति रूप भी है, तो ये भी प्रार्थना करती है, ये भी बताती है कि जो भक्ति है वह मुक्ति से श्रेष्ठ है। फिर 11वें स्कंद में भगवान ने बताया हुआ उद्धव के माध्यम से कि कैसे भक्ति और भौतिक भोग और मुक्ति से श्रेष्ठ जो है वह भक्ति है। शिव पार्वती जी के जो संवाद है उसमें शिव जी ने पार्वती से कहा है कि भौतिक भोग और मुक्ति से श्रेष्ठ है। तो ये सारे कथन यहाँ पर दिए। न केवल ये तो उपरोक्त हमने सभी जो देखे थे वो भागवतम से थे, यहाँ तक कि पद्म पुराण में, तो ये पद्म पुराण का जो जिसमें कि कार्तिक महात्म्य दिया हुआ है, ये आपके पेज नंबर आएगा, पेज नंबर 44, मराठी में 44 पेज नंबर है, आखिरी का पैराग्राफ है, त्याज बरोबर कार्तिक महिन्यात करण्यात येण्याचे एक विधीचे पद्म पुराण। तो ये जो पद्म पुराण है जिसमें कि कार्तिक पद्म पुराण में बहुत सारे महात्मा का वर्णन हुआ है,
जैसे कि अधिक मास का वर्णन क्या है, कार्तिक मंथ का क्या महत्व है, एकादशी का क्या महत्व है, तो ऐसे कई माघ स्नान में माघ महीने में गंगा या पवित्र नदियों में स्नान का क्या महत्व है, तो ऐसे कई महत्वों का वर्णन है। तो ये जो कार्तिक महीने के महत्व का जहाँ पर वर्णन होता है तो उसके संदर्भ में यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें विशेष रूप से इस कार्तिक महीने में जो दामोदर की लीला हुई, जो हम कौन सा अष्टकम, दामोदर अष्टकम जो हम गान करते हैं पूरा कार्तिक महीने में, और दीप दिया दिखाते हैं, जिसकी रचना सत्यव्रत मुनि ने की हुई है। तो वो जो दामोदर अष्टकम की जो रचना की है सत्यव्रत मुनि ने, उनके आधार पर ही ये सारे पैराग्राफ में बताया हुआ है, और उसी लीला का वर्णन भी यहाँ पर किया हुआ है। तो वहां पर भी ये सत्यव्रत मुनि जो है वो ये प्रार्थना करते हैं वो जो पद है, न मोक्षम न चान्यम व्रणेह वरेसादपि न मोक्ष, तो इस तरह का वो जो पद है, तो उस पद में सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मुझे न तो मोक्ष की कामना की आवश्यकता और न ही कोई अन्य वर का अर्थ है कोई भी भौतिक भोग प्राप्त करने का भी वर मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आपका जो बाल स्वरूप है उसी की छवि का दर्शन करने की इच्छा है। और वो पूरा जो दामोदर मतलब जो भगवान ने दामोदर लीला की, तो उस दामोदर लीला का गुणगान करते हुए कहते हैं कि मुझे इसी बाल स्वरूप का जो दर्शन है वो सदैव मेरी स्मृति में रहे और इसी के प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहे। तो इसके संदर्भ में शिला प्रभुपाद जी ने ये वो पूरी लीला का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। फिर आगे यह भी उनके जो नल कुबेर और मणिग्रीव जिनका उद्धार हुआ उनके संदर्भ में आगे बताया हुआ है। तो ये पद्म पुराण से भी सिद्ध किया हुआ है कि कैसे भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है। फिर एक ये अन्य है शीर्ष पंचरात्र, जिसमें प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि कैसे मुक्ति से और भौतिक भोग से भक्ति श्रेष्ठ है। फिर नारद पंचरात्र में भी ये बात कही गई है। फिर आगे और अनेक उदाहरण श्रीमद् भागवतम से लिए गए, जिसमें महाराज परीक्षित, महारानी कुंती, सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि कैसे भक्ति जो है भौतिक भोग और मुक्ति से श्रेष्ठ है। तो ये सारे जो श्लोक है इसी का अनुवाद जो है अलग अलग पैराग्राफ में बताया हुआ है। हाँ, तो अभी पेज नंबर 48 जो है मराठी बुक में, तो उसका जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से पढ़ना प्रारंभ कर। यावरून असे दिसून येते की भक्त कोणत्याही प्रकारच्या मोक्ष प्राप्तीसाठी प्रयत्नशील नसतो। पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे मुक्तीचे 5 स्तर असतात। पहिला स्तर आहे भगवंतांशी एकरूप होणे, दुसरा आहे त्यांच्या समवेत त्यांच्याच ग्रहावर निवास करणे, तिसरा आहे त्यांच्यासारखे रूप प्राप्त करणे, चौथा त्यांच्या समान ऐश्वर्य प्राप्त करणे आणि पाचवा त्यांच्या सतत सान्निध्यात राहणे। या 5 मुक्तीच्या अवस्थांपैकी प्रथम अवस्थेला सायुज्य असे म्हणतात। सायुज्य म्हणजे भगवंतांशी एकरूप होणे होय। ही अवस्था भक्त कधीही स्वीकारू शकत नाही। इतर 4 प्रकारच्या मुक्तींची जरी भक्तांनी कामना केली नाही तरी त्या भक्तीच्या आदर्शाच्या विरुद्ध नसतात। या 4 अवस्था प्राप्त करणारे काही मुक्त पुरुष श्रीकृष्णांप्रती आकर्षण विकसित करू शकतात आणि त्यांची गोलोक वृंदावन धामापर्यंत उन्नती होऊ शकते। दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर त्यांनी अगोदरच वैकुंठाची प्राप्ती केली आहे आणि ज्यांना 4 प्रकारच्या मुक्तींचाही लाभ झालेला आहे ते देखील कधी कधी श्रीकृष्णांविषयी स्नेह विकसित करून कृष्ण लोकाची प्राप्ति करू शकतात। हाँ, तो यहाँ पर ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, तो इसमें से पहली प्रकार की जो सायुज्य मुक्ति वो कभी भक्त नहीं चाहता, लेकिन 4 प्रकार की जो मुक्ति है वो तो प्राप्त होती है। तो उसमें जो 4 है कि या तो ग्रह की प्राप्ति होती, सालोक्य, या सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त होता है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, या भगवान की समीपता सामीप्य है। तो वास्तव में जब भगवान की भक्ति कोई करता है तो उसे ये चारों प्रकार की मुक्ति में से एक प्रकार की मुक्ति होती है, परंतु इस मुक्ति में उन्हें हमेशा भगवान की सेवा मिलती है, मतलब सेवा में वो लगे रहते हैं। हाँ, आगे पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ 4 प्रकारची मुक्ती प्राप्त केलेले लोक सुद्धा विविध अवस्थांमधून प्रगती करीत असतात. प्रारंभी त्यांना श्रीकृष्णाच्या ऐश्वर्याविषयी आकर्षण असू शकते, परंतु त्यांच्या परिपक्व अवस्थेत वृंदावन धामात भगवान श्रीकृष्णांविषयी प्रकट केलेले प्रेम, जे आतापर्यंत सुप्त होते, त्याविषयी त्यांच्या हृदयात गोडी वाढू शकते. म्हणून जरी शुद्ध भक्ताने मुक्तीची इतर 4 अवस्थांना क्वचित प्रसंगी अनुकूल मानले, तरी सायुज्य म्हणजे भगवंतांशी एकरूप होणे या मुक्तीला ते कधीही स्वीकारू शकत नाही. पुढे वाचू प्रभूजी. हाँ पढ़िए आगे. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या अनेक प्रकारच्या भक्तांपैकी ज्याला वृंदावन धामातील श्रीकृष्णांविषयी आकर्षण वाटते, त्याला सर्वश्रेष्ठ किंवा प्रथम श्रेणीचा भक्त समजले जाते. अशा भक्ताला वैकुंठ धामातील ऐश्वर किंवा द्वारका, ज्या नगरीवर भगवान श्रीकृष्णांनी राज्य केले, त्या व त्यातील ऐश्वर्यांविषयी आकर्षण वाटत नाही. श्री रूप गोस्वामींचा असा निर्णय आहे की गोकुळ किंवा वृंदावन या धामातील लीलांकडे आकर्षित झालेले भक्त हे सर्वश्रेष्ठ भक्त होत. हाँ. भक्ताला जेव्हा भगवंतांच्या एका विशिष्ट रूपाविषयी आकर्षण निर्माण होते, तेव्हा तो आपली भक्ती इतर रूपांकडे परिवर्तित करण्याची इच्छा ठेवीत नाही. उदाहरणार्थ रामभक्त हनुमानाला हे माहित होते की प्रभू रामचंद्र आणि भगवान नारायण यांच्यामध्ये काहीच अंतर नाही, तरी देखील ते केवळ प्रभू रामचंद्राचीच सेवा करू इच्छितो. याचे कारण म्हणजे भक्ताला एखाद्या विशिष्ट रूपाविषयी पूर्ण आकर्षण असते. भगवंतांची अनेक रूपे आहेत, परंतु तरी देखील श्रीकृष्ण हे त्यांचे मूळ रूप आहे. जरी भगवंतांच्या निरनिराळ्या रूपांच्या भक्तांना एकाच वर्गातील समजले जाते, तरी देखील त्यापैकी भगवान श्रीकृष्ण भक्तांना इतर सर्व भक्तांच्या तुलनेत श्रेष्ठ समजले जाते. तो यहाँ एक तुलनात्मक अध्ययन बताया हुआ है कि हो सकता है कि किसी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, तो वहां पर भी किसी भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, तो वैकुंठ धाम में भी ये 4 प्रकार की मुक्ति रहती है. सालोक्य हो, सारूप्य हो, साष्टी हो या सामीप्य हो. या हो सकता है कि यही मुक्ति जो है वह गोलोक वृंदावन में भी हो, कि हो सकता है भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, सामीप्य प्राप्त हो, सारूप्य प्राप्त हो, सालोक्य प्राप्त हो. तो ये 4 प्रकार की मुक्ति हो. तो जैसे कि आध्यात्मिक जगत का भी ग्रेडेशन है, मतलब क्या कहेंगे, बढ़ता क्रम है, घटता क्रम है कि पहले वैकुंठ है, फिर उसके बाद अयोध्या धाम है, फिर उसके बाद मथुरा धाम है, द्वारका धाम है, फिर गोलोक वृंदावन है. तो जो गोलोक वृंदावन ये सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है क्योंकि वहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि जिनका आदि स्वरूप उस रूप में रहते हैं, और वहां के जो परिकर है वे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं. तो यहाँ बताने का अर्थ यह है कि जो गोलोक वृंदावन का जो धाम है वह सर्वश्रेष्ठ, और वहां के जो भक्त है वे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं अन्य द्वारका के भक्तों से या मथुरा के भक्तों से या फिर वैकुंठ के भक्तों से. तो अभी किसी को प्रश्न हो सकता है कि फिर जैसे किसी को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए तो फिर क्या वो गोलोक वृंदावन की इच्छा करेगा? तो उसी बात को यहाँ पे बताया हुआ है कि हर एक जो जीव है उसकी स्वाभाविक अपने जो मतलब भगवान के रूप अलग अलग है, तो उन एक विशेष रूप के प्रति उनका प्रेम होता है या उनकी श्रद्धा होती है या उनका लगाव होता है. तो फिर वह लगाव जो है वह बदलता नहीं है. मतलब जो मान लीजिए कि कोई भक्त है जो कि वराह देव के भक्त है, तो उन्हें वैकुंठ में वैकुंठ में उस लोक की प्राप्ति होगी और वहां पर वो वराह देव की सेवा करेंगे. तो उनकी कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं राम के धाम मतलब अयोध्या धाम जाऊं या द्वारका में द्वारकाधीश के पास उनकी सेवा करूं. नहीं, वो अपनी सेवा से जहाँ वराह देव की या वैकुंठ में अलग अलग लोक है, जैसे प्रहलाद नरसिंह देव का वैकुंठ है, कूर्म देव का, ये जो अलग अलग अवतार है भगवान के, तो हर एक जो विष्णु रूप में है वो वैकुंठ लोक में रहते और उनके भक्त भी वहां पर उनकी सेवा करते, तो वे उसमें ही संतुष्ट रहते हैं. उसी प्रकार से कोई राम का भक्त, जैसे यहाँ पे हनुमान जी का उदाहरण हुआ है कि हनुमान जी की जो भक्ति है वो भगवान रामचंद्र जी के प्रति है, तो उनका जो धाम है वो अयोध्या धाम होगा, वहां पर भगवान की वो सेवा करते हैं. तो हनुमान जी की कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण, जो क्योंकि गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ होता है, तो मुझे वहां पर भगवान रामचंद्र जी का मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उनकी वहां पर सेवा करनी. नहीं, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र जी भी भगवान श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन है या वही है, और हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा में ही संतुष्ट है. तो इसीलिए हमें भी
ये जो जब हम भक्तों के संदर्भ में पढ़ते हैं, भगवान के महान भक्त जैसे हनुमान जी है या कोई भी ऐसे महान भक्तों के संदर्भ में हम जब पढ़ते हैं, जैसे जय विजय है जो वैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपाल है, तो हमें मतलब बद्ध अवस्था में ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि हनुमान जी से श्रेष्ठ है तो जो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो गोलोक वृंदावन। तो ये हमारे लिए ये अंतर करना ठीक नहीं है। ये तो उच्च भक्तों एक तरह से हम ग्रेडेशन मतलब भक्ति के स्तर पर हम लोग कर सकते हैं, परंतु हम अपने स्तर पर नहीं कर सकते। सभी भक्त जो है वो श्रेष्ठ भक्त ही है। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के महान भक्त है, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त है, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, तो सब अपनी जगह पे श्रेष्ठ भक्त ही है। तो हमें ये समझना होगा कि प्रत्येक बद्ध जीव का जो भगवान के साथ एक संबंध है वह शाश्वत है, तो हमारा भी संबंध भगवान के साथ एक शाश्वत है। बस उसी शाश्वत संबंध को हमें भक्ति के द्वारा रिवाइव करना है, पुनर्जीवित करना है, उस चेतना को हमें जागृत करना है। और इसीलिए वैष्णव संप्रदाय में प्रायः एक भक्त को पहले से मतलब किसी स्वरूप के आधार पर या किसी भाव के आधार पर भक्ति प्रदान नहीं की जाती, उसे साधना भक्ति सिखाई जाती है, वैदिक साधना भक्ति। और जब वो वैदिक साधना भक्ति करते हैं तो स्वभावतः उसकी जो सुप्त जागृत चेतना है भगवान के प्रति वह विकसित होती है, और तब उसे स्वाभाविक रूप से या ऑटोमेटिक रूप से उसे भगवान के का जो संबंध है उसके साथ वो जागृत होता है, और फिर उस जागृत संबंध होने के पश्चात फिर उस संबंध के आधार पर वह भगवान की सेवा करता है। तो यहाँ पर हमें यह भी समझना है कि अभी जैसे भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में लीला करते, तो ऐसा माना जाता है कि वह सर्वश्रेष्ठ लीला है, वह सर्वश्रेष्ठ आदान प्रदान होता है भगवान के साथ का। और यहाँ पर जो 5 रसों में भगवान की सेवा होती है, वो जो रस वो जो 5 रस है वो मधुरता से पूर्ण होते हैं, माधुर्य से वो पूर्णता होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये 5 जो रस है वो वैकुंठ में नहीं होते या अयोध्या धाम में नहीं होते, द्वारका धाम में नहीं होते, वो भी होते, परंतु ये जो 5 रस है वो ऐश्वर्य से युक्त होते हैं ये अन्य धामों में। जैसे एक उदाहरण में कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो अर्जुन का संबंध है वो एक साख्य रस का संबंध है, मतलब सखा भाव में भगवान की सेवा करते हैं अर्जुन। लेकिन अर्जुन का जो साख्य रस है वह ऐश्वर्य युक्त है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल है वो भी सख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, परंतु वह रस जो है वह मधुरता से पूर्ण है, माधुर्यता से पूर्ण है। इसको कैसे समझते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जो है वो कभी भी ऐसे मजाक नहीं कर सकते जैसे कि ग्वाल बाल करते। जैसे मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने यदि कोई असुर का वध भी कर दिया तो भी ग्वाल बाल उनसे कहते हैं कि ये वध जो आपने किया वो आपकी शक्ति के द्वारा नहीं, ये तो आपके जो माता पिता उसके पुण्य कर्मों के कारण या भगवान विष्णु की जो कृपा रही इसके कारण ये असुर का वध हो गया। और जब वो खेलते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ तो यदि भगवान श्री कृष्ण कभी उस खेल में हार जाते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण को उन ग्वाल बालों को उठाकर लेकर जाना पड़ता है, और ग्वाल बाल भी उनके ऊपर बैठकर जाते हैं कि तुम हारे हो। और यदि भगवान कभी कह दे कि मैं नहीं लेकर जाऊंगा तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप नहीं लेकर जा रहे हो तो कल से हमारे साथ आप खेलने नहीं आओगे, हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो इस तरह का साख्य भाव जो है वृंदावन में, परंतु ऐसा साख्य भाव जो है द्वारका या मथुरा में हम नहीं देखते, और न ही वैकुंठ में इस तरह का साख्य भाव होता है। वहां पर सम्मान पूर्वक और ऐश्वर्य पूर्ण जो है वो आदर पूर्वक ये जो भाव है सख्य भाव भी वह होता है। तो इस तरह से ये जो वृंदावन का ये जो सेवक है या जो रस में आदान प्रदान करते हैं भक्त भगवान के साथ वह सर्वश्रेष्ठ है। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि जो द्वारका में या मथुरा में या वैकुंठ में जो भक्त आदान प्रदान कर रहे हैं ऐश्वर्य भाव में, तो वे भी उतना ही आनंद प्राप्त करते हैं जितना कि
जो गोलोक वृंदावन के जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण से आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की आनंद की कमतरता नहीं है। ये जो वैकुंठवासी है उनकी सामर्थ्यता के अनुसार वो पूर्ण आनंद की प्राप्ति करते, उसी तरह गोलोक वृंदावन। तो इसमें उदाहरण देते, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी भोजन करने की कैपेसिटी 5 चपाती खाने की है, और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की भोजन करने की क्षमता 10 चपाती खाने की। तो जब वो भोजन करेगा 5 चपाती खाने वाला, तो उसको भी उस 5 चपाती खाने के बाद उतनी ही संतुष्टि होगी जितनी संतुष्टि जो है वो 10 चपाती खाने। ऐसा नहीं कि जिसने 10 चपाती खाई है तो उसको कुछ ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति होगी, नहीं, उसकी भूख भी समाप्त होने के बाद उतनी ही संतुष्टि उसको प्राप्त होगी। तो संतुष्टि की मात्रा जो है वो समान है, चाहे 10 चपाती खाया हो या चाहे 5 चपाती खाया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 है तो 5 चपाती में संतुष्ट है, 10 चपाती कैपेसिटी इसलिए 10 चपाती में संतुष्ट। तो इसीलिए हमें ये भेदभाव करना उचित नहीं है, परंतु फिर भी आध्यात्मिकता दृष्टि से गोलोक वृंदावन जो धाम है वह भी श्रेष्ठ है, वहाँ के जो पार्षद है वे भी भगवान के साथ जो आदान प्रदान करते हैं उनका आदान प्रदान भी श्रेष्ठ है। परंतु सभी भक्त जब भगवान से आदान प्रदान करते हैं तो वे चाहे वैकुंठ में आदान प्रदान करे, चाहे अयोध्या धाम में करे, मथुरा धाम में करे, द्वारका धाम में करे या गोलोक वृंदावन धाम में करे, वो समान प्रकार की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो इस तरह ये अध्याय 4 जिसका शीर्षक था कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, ये यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर अब इसके आगे जो है अध्याय 5 शुरुआत होगी, जिसमें कि भक्ति में सेवेचे शुद्ध स्वरूप, मतलब भक्ति की जो शुद्धता है उसके संदर्भ में इसमें चर्चा होगी। तो ये अध्याय में 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की। प्रमुख विषय है इस अध्याय के कि जहां पर की भक्ति की महानता बताई हुई है, भक्ति की शुद्धता अर्थात भक्ति की महानता, कि जब कोई व्यक्ति नहीं, पहला विषय ये रहेगा कि भक्ति का अनुशीलन जो है सभी वर्णों के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल ब्राह्मण जो वर्ण के लोग है वही कर पाएंगे, या क्षत्रिय वर्ण के लोग वही कर पाएंगे, वैश्य वर्ण के ही कर पाएंगे, शूद्र नहीं कर पाएंगे, या ऐसा भी नहीं कि केवल ब्रह्मचारी ही कर पाएंगे, सन्यासी ही कर पाएंगे, गृहस्थ नहीं कर पाएंगे, वानप्रस्थी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सभी वर्णों के लोग भक्ति का अनुशीलन करते हैं, इसका अर्थ है कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लोग भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलरली वर्ण का ही व्यक्ति भक्ति का अनुशीलन कर सकते, भक्ति का अभ्यास कर सकते। तो इस विषय पर इसमें इस अध्याय में चर्चा हुई। दूसरा विषय है कि अन्य स्वधर्म पालन करने की, यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है प्रामाणिकता से, तो जो स्वधर्म बताए, जैसे वर्ण और आश्रम के आधार पर अनेक अनेक धर्म बताए, कर्म बताए हुए, तो यदि वह भक्ति कर रहा है परंतु वह अपने आश्रम और अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करने में चूक जाता है, भूल हो जाती है, तो फिर उसे ऐसा करने से उसको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार से उस पर पाप कर्म का भाग नहीं लगेगा, ये कहने का तात्पर्य। यदि वो भक्ति में लगा हुआ है तो स्वधर्म के पालन में यदि उसे गलती हो जाती है, वह नहीं भी कर पाता है, तो भी उसके लिए माफ है, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य। तीसरा है निषिद्ध आचरण होने पर भी प्रायश्चित की आवश्यकता। यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है परंतु मतलब अनजाने में उससे कोई पाप हो जाता है, कोई बुरा कार्य हो जाता है, तो उस बुरे कार्य के लिए सामान्यतः हमारे वेदों में प्रायश्चित बताया हुआ है कि उस बुरा जो मतलब विकर्म जो किया है, पाप कर्म जो किया है, या जो ऐसा आचरण किया है जो नहीं बताया है शास्त्रों के अनुसार, तो उसके लिए प्रायश्चित की विधि बताई है, तो उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। परंतु यदि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और उससे कोई गलत आचरण हो जाता है तो उसे प्रायश्चित की आवश्यकता भी नहीं। तो ये तीनों विषयों को इस अध्याय में समझाया गया हुआ है अलग अलग उदाहरण देकर। शिलारूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से उदाहरण देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे भक्ति का अनुशीलन सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं, स्वधर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और निषिद्ध आचरण होने पर भी प्रायश्चित की आवश्यकता। तो पहला विषय है सभी वर्णों के लोग भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं। तो अध्याय 5 मराठी पुस्तक में 50 पेज नंबर है। हाँ,
तो पढ़िए पहला पैराग्राफ। हरे श्रील कृष्ण रूप प्रभूजी. गोस्वामींनी यापूर्वी दिलेल्या सर्व प्रकारच्या उपदेशांचे सार एका वाक्यात असे आहे: जोपर्यंत मनुष्याची भौतिक वस्तूंवर आसक्ती असते किंवा त्याला ब्रह्मतेजामध्ये विलीन व्हावयाची इच्छा असते, तोपर्यंत तो शुद्ध भक्तिमय सेवेच्या क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही. आता यापुढे रूप गोस्वामी आपल्याला सांगतात की भक्तिमय सेवा सर्व प्रकारच्या भौतिक संकल्पनांच्या अतीत आहे आणि ती कोणत्याही विशिष्ट देश, वर्ग, समाज किंवा परिस्थितीकरिता मर्यादित नाही. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे भक्तिमय सेवा दिव्य आहे आणि त्याला कोणतेही कारण असू शकत नाही. भक्तिमय सेवा निरपेक्ष भावनेने केली जाते आणि कोणतीही भौतिक परिस्थिती तिला थांबवू शकत नाही. ती कोणताही भेदभाव न करता सर्वांकरिता उपलब्ध झालेली आहे आणि भक्तिमय सेवा करणे हेच सर्व जीवांचे मूळ कर्तव्य आहे. तो पहले जो 2-3 पंक्ति में तो ये बताया कि जो श्रील रूप गोस्वामी जी ये बता रहे कि भक्ति जो है वो मुक्ति और भौतिक भोगों से श्रेष्ठ है। और दूसरी चीज़ ये भी बता रहे कि यदि किसी व्यक्ति को भौतिक भोगों की इच्छा है या मुक्ति की इच्छा है तो फिर वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो ये दोनों पिछले अध्याय 4 और 3 से स्पष्ट बात है कि यदि हमें भक्ति में प्रवेश करना है या भक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो ये मुक्ति और भुक्ति दोनों से हमें जो दोनों की जो इच्छा है हमें त्यागनी होगी। अब यहाँ पे अगला जो विषय है ये बताया जा रहा है कि भक्ति के लिए हम किसी प्रकार का कारण नहीं बता सकते, या बद्ध जीव के लिए चाहे वह बद्ध जीव किसी भी अवस्था में हो वो भक्ति का पालन कर सकता, भक्ति का अनुशीलन कर सकता है। उसे ना तो किसी समाज, ना किसी जाति का प्रतिबंध, ना किसी देश का प्रतिबंध, ना किसी काल का प्रतिबंध, ना कोई पात्र का प्रतिबंध है भक्ति करने के लिए। ये सभी के लिए सुलभ है। तो जैसा यहाँ पर बताया हुआ है कि जीवांचे मूल कर्तव्य, मतलब हर एक जीव के लिए का एक कर्तव्य है कि वो भक्ति का पालन करे। तो प्रत्येक दशा में वह भक्ति का पालन कर सकता है। अब यहाँ पे आगे श्रील रूप गोस्वामी अलग अलग उदाहरणों के द्वारा बताएंगे कि कैसे भक्ति का अनुशीलन जो है बद्ध जीव किसी भी अवस्था में कर सकता है। हाँ, पढ़िए आगे का पैराग्राफ। हरे कृष्ण भगवान प्रभूजी. श्री चैतन्य पढ़ते महाप्रभू यांचे महान पार्षद भगवान नित्यानंद प्रभू यांच्या अंतर्धानानंतर मध्ययुगातील एका विशिष्ट वर्गाच्या पुरोहितांनी असा दावा केला की आपण नित्यानंद प्रभूंचे वंशज आहोत आणि गोस्वामी या जातीतील आहोत. त्यांनी पुढे असाही दावा केला की भक्तिमय सेवा करणे आणि तिचा प्रचार करणे ही केवळ त्यांच्या नित्यानंद वंशाचीच मक्तेदारी आहे. अशा प्रकारे कृत्रिमरित्या त्यांनी ही सत्ता आपल्याकडे काही काळ ठेवली आणि एके दिवशी श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर या गौडीय वैष्णव संप्रदायाच्या अतिशय शक्तिशाली आचार्यांनी त्यांच्या संकल्पनेला उद्ध्वस्त करून टाकले. अशा प्रकारे काही काळाकरता त्यांना कठोर संघर्ष करावा लागला, पण त्यानंतर हा संघर्ष यशस्वी झाला आणि आता अगदी योग्य रीतीने हे प्रस्थापित करण्यात आले आहे की भक्तिमय सेवा ही कोणत्याही एका विशिष्ट वर्गासाठी मर्यादित ठेवता येत नाही. यापुढेही असे म्हणता येईल की जो कोणी भक्तिमय सेवेत रत आहे त्याला एका उच्च वर्गाच्या ब्राह्मणाप्रमाणे समजले जाणे योग्य आहे. अशा प्रकारे श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी या आंदोलनासाठी केलेला संघर्ष पूर्णपणे यशस्वी ठरला आहे. हाँ, तो ये उस समय की बात है, ये उस समय की घटना है जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो है तिरोभाव हो गया था। वो इस भौतिक जगत में अपनी लीला समाप्त कर अपने भगवत धाम चले गए। तो उसके पश्चात जो नित्यानंद प्रभु के वंश में कुछ पुरोहितों का वर्ग आया, तो उन्होंने मतलब ये नियम निकाला कि जो भक्ति करने का अधिकार जो है वो केवल हमारे ही जाति के लोगों को है और अन्य लोग इस भक्ति को नहीं कर सकते और न ही इसका प्रचार प्रसार कर सकते। तो ये उस समय ऐसी धारणा चली आ रही थी, परंतु जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो इसको कई हद तक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसका खंडन किया और परंतु पूर्ण रूप से वो भी नहीं कर पाए थे। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए तो इन्होंने पूर्ण तरीके से इस ये जो मत है इसका खंडन की और ये इन्होंने स्थापित किया ये सिद्धांत की भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है, कोई भी वर्ण का व्यक्ति कर सकता है, कोई भी इसका प्रचार प्रसार कर सकता है।
और इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को करना पड़ा। और यही कारण है कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सिद्ध किया था कि भक्ति कोई भी कर सकता है, और इसके आधार पर शिला प्रभुपाद जी जो है वो पाश्चात्य देश गए और उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हाँ, पढ़िए आगे। श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांच्या कार्यामुळे आता जगाच्या अथवा ब्रह्मांडाच्या कोणत्याही भागातील मनुष्याला गौडीय वैष्णव होता येते. शुद्ध वैष्णव दिव्य स्थितीमध्ये स्थित असतो आणि म्हणून सत्वगुणात स्थित होणे हे या जगातील सर्वात श्रेष्ठ पद त्याने आधीच प्राप्त केलेले असते. आमचे कृष्ण भावना भावित आंदोलन सध्या पाश्चात्य जगात प्रचार करीत आहे आणि हे आंदोलन आमचे गुरु श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यांच्या याच वक्तव्यावर आधारित आहे. केवळ त्यांच्याच अधिकारवाणीस अनुसरून आम्ही पाश्चात्य देशातील समाजाच्या सर्व विभागातून आमचे सदस्य स्वीकारित आहोत. तथाकथित ब्राह्मण असे म्हणतात की जो कोणी ब्राह्मण परिवारात जन्म घेत नाही तो यज्ञोपवीत धारण करू शकत नाही आणि उच्च श्रेणीचा वैष्णवही होऊ शकत नाही. परंतु आम्ही या मताशी मुळीच सहमत नाही, कारण रूप गोस्वामी व वेदशास्त्रे यांनी त्यांचे अनुमोदन केले नाही. तो ये भी पहले मान्यता था कि ब्राह्मण जो जनेऊ दिया जाता, ब्राह्मण थ्रेड जो दिया जाता था, वो केवल ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है. और किसी भक्त का ऑडियो ऑन है शायद. हाँ, तो ये दावा किया जाता था कि जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ उन्हें ही ये जो जनेऊ या ब्राह्मण थ्रेड धारण करने का अधिकार था, वही भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा कर सकते, ऐसा ये दावा करते थे. परंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये अनेक शास्त्रों से उस समय ये सिद्ध किया कि वैष्णव जो है वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है, और वैष्णव होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हो. वह अपने कर्मों के आधार पर वैष्णव बन सकता है, और वैष्णव क्योंकि ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है तो वह जनेऊ ब्राह्मण थ्रेड भी धारण कर सकता है, भगवान की सेवा भी कर सकता है. और हम देखते हैं कि यह तो मतलब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन इसके अलावा भी कई महान आचार्य जिन्होंने शास्त्रों का सही से अध्ययन किया, भगवान की भक्ति ठीक प्रकार से की है, तो उन्होंने हमेशा इस जाति प्रथा मतलब ये मतलब ब्राह्मण कुल के आधार पर कोई ब्राह्मण हो, इस बात का हमेशा खंडन किया. ये रामानुजाचार्य के जीवन से भी उनका जो मतलब उनकी जो शिक्षा है, रामानुजाचार्य की शिक्षा है, तो उनके आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि भगवान का जो भक्त है, वैष्णव है, वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है. और ये रामानुजाचार्य के जीवन की घटना है कि उनके जीवन में, मुझे अभी उस भक्त का नाम शायद महापूर्ण था या गोष्ठीपूर्ण से तो उन्होंने दीक्षा ली थी, महापूर्ण या ऐसा कोई तो भक्त रहता है जो कि निम्न जाति का रहता है, और रामानुजाचार्य उनको अपने घर पर, रामानुजाचार्य एक विवाहित व्यक्ति थे, उस समय संन्यास नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन रामानुजाचार्य भगवान के महान भक्त थे, भक्ति में लगे हुए थे, और वो भी क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये, मुझे अगर सही याद है तो महापूर्ण नाम के जो भक्त वो बहुत महान भगवान के भक्त थे, परंतु निम्न जाति के, तो उन्होंने एक दिन उनको अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया. तो जब वो भोजन, ये तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार रामानुजाचार्य इनको आमंत्रित करते थे, तो फिर एक दिन इन्होंने स्वीकार किया. तो अब फिर एक दिन ये भोजन के लिए रामानुजाचार्य के घर पर आए, परंतु उस दिन ऐसा हुआ कि रामानुजाचार्य घर पर नहीं थे. तो रामानुजाचार्य की पत्नी थी घर पर थे, तो उन्होंने कहा कि आपके पति ने मुझे भोजन के लिए बुलाया, इसलिए मैं यहाँ पर आया. तो फिर उनकी पत्नी ने उनके लिए भोजन बनाया, भोजन किया उन्होंने, और फिर वो भोजन करके चले गए. और फिर उसके पश्चात जो है रामानुजाचार्य आते हैं, और तब इनकी पत्नी जो है मतलब ये जो वैष्णव आए थे जो निम्न जाति के थे, उनको उन्होंने भोजन करवाया, वो चले गए. तो उसके बाद फिर इनकी पत्नी ने स्नान किया, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि ये निम्न जाति के व्यक्ति को मैंने भोजन कराया, इसलिए मैं अशुद्ध हो गई हूँ,
तो फिर उन्होंने स्नान कर किया और फिर अपने पति अर्थात रामानुजाचार्य के लिए उन्होंने भोजन बनाया। और जब रामानुजाचार्य आए तो उन्होंने कहा, अरे आप तो अभी भोजन बना रहे हैं और आप तो कह रहे थे कि अतिथि आए थे जिनको मैंने आमंत्रित किया तो आपने उनको भोजन खिलाया। तो हाँ बोले, उनको मैंने भोजन कराया, लेकिन फिर मैंने स्नान किया क्योंकि ये निम्न जाति के थे व्यक्ति थे इसलिए, और फिर आपके लिए मैंने भोजन बनाया। तो जब ऐसा रामानुजाचार्य ने सुना तो उन्होंने बहुत उनको डांटा और धिक्कारा कि आपने ये क्या किया। वो एक बहुत बड़े महान वैष्णव थे और मैंने तो उनको भोजन के लिए बुलाया था ताकि उनका कुछ उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो। तो इस तरह से रामानुजाचार्य के जीवन में भी ये घटना, ये कथा आती है। और इस जो कि रामानुजाचार्य इतने महान आचार्य वैष्णव संप्रदाय के और श्री संप्रदाय के उनको आचार्य माना जाता है। साक्षात श्री रंगनाथ जी ने अपनी सेवा के लिए क्योंकि रामानुजाचार्य तो पहले कांचीपुरम में रहते थे और वहां वरदराज की सेवा करते थे, तो रामानुजाचार्य ने उनके पुजारी को कहा कि किसी तरह से ये नहीं, हाँ, रंगनाथ जी ने अपने पुजारी को कहा कि आप किसी तरह से रामानुजाचार्य को यहाँ पर बुलाइए। तो पुजारी ने कहा कि अरे वो तो वरदराज की सेवा कैसे छोड़कर आ सकते, जब वरदराज जी उनको आज्ञा दे तभी वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो रंगनाथ जी ने कहा कि ठीक है, वरदराज जी को प्रसन्न करने के लिए आप यहाँ से एक भक्त भेजिए और उनका जो भजन कीर्तन के द्वारा उनको प्रसन्न कीजिए। तो एक यमुनाचार्य के एक पुत्र रहते जो कि बहुत निपुण रहते भजन सिंगिंग में, तो उन्हें भेजा जाता है वरदराज जी को, और कई महीनों तक वो वरदराज की प्रसन्नता के लिए भजन गाते रहते। और जब प्रसन्न होते वरदराज जी तो फिर ये भक्त वरदान में मांगते कि आपका जो सेवक है रामानुजाचार्य हम रंगनाथ जी की सेवा के लिए जाए। तो फिर वरदराज जी उनको आज्ञा देते रामानुजाचार्य, तब रामानुजाचार्य जो श्रीरंगम में आते हैं रंगनाथ जी की सेवा। तो ऐसे महान भक्त जिनका सीधा आदान प्रदान होता है भगवान से, ऐसे महान भक्त जो है जो निम्न जाति के भी व्यक्ति क्यों परंतु वो वैष्णव है तो उनको श्रेष्ठ मानते हैं। तो न केवल गौड़ीय वैष्णव परंतु अन्य जो आचार्य है वो भी वैष्णव जो है उनको श्रेष्ठ मानते हैं ब्राह्मणों से। और यह कोई नियम नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में है तभी वह भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, जनेऊ धारण कर। यदि कोई अपने आचरणों के द्वारा भगवान का भक्त हो जाता है तो वह भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो जाता है। हाँ, पढ़िए आगे का पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभू जी, मैं पढ़ते हैं। श्री रूप गोस्वामी या ठिकाणी विशेष करून असे सांगत आहे की प्रत्येक मनुष्याला भक्तिमय सेवा स्वीकारून कृष्ण भावना भावित होण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे। त्यांनी याकरिता शास्त्रातून अनेक प्रमाणे उपलब्ध केलेली आहेत। त्यांनी विशेष करून पद्मपुराणातील एक श्लोक या ठिकाणी सांगितला आहे। या श्लोकात वशिष्ठ मुनी दिलीप महाराज यांना सांगतात, हे राजन, प्रत्येकाला भक्तिमय सेवा करण्याचा अधिकार आहे। जसे प्रत्येकाला माघ महिन्यामध्ये डिसेंबर जानेवारी प्रातःकाळी स्नान करण्याचा अधिकार आहे। स्कंद पुराणातील काशीखंड नामक विभागात या माताजी बस रुकिए थोड़ा। हाँ, तो अभी ये पद्म पुराण से उद्धरण लिया हुआ है। तो जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा था कि पद्म पुराण में अलग अलग महात्म्य दिया है, तो यहाँ पे ये संदर्भ चल रहा है कि माघ महीने में जो गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो उसका महत्व बताया हुआ है। तो उसी महत्व के संदर्भ में महत्व बताते हुए यह भी बताया हुआ है कि ऐसा नहीं कि जो माघ महीने में जो पवित्र नदियों में स्नान का स्नान करने का जो महत्व केवल जो ब्राह्मण है उनके लिए, जो क्षत्रिय है उनके लिए, या वैश्य उनके लिए, शूद्र। तो यहाँ पे बताया कि हर एक के लिए है, प्रत्येक के लिए अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबके लिए। तो जैसे माघ महीने में स्नान के लिए सबके लिए अधिकार है, उसी तरह भक्ति करने का भी सभी को अधिकार है। ये यहाँ पर बात कही गई है। पढ़िए अब आगे। स्कंद पुराणातील काशीखंड नामक विभागात या संबंधी आणखीन एक प्रमाण आढळते। मयूरध्वज नावाच्या देशात शूद्रापेक्षा निम्न स्तरावरील लोकांनाही वैष्णव संप्रदायाची दीक्षा देण्यात येते। त्यांनी योग्य वस्त्रे परिधान करून अंगावर तिलक, हाती जपमाळ आणि गळ्यात कंठीमाळा घातल्यावर तर असे वाटते की हे लोक जणू काही वैकुंठातून आलेले आहेत। खरे सांगायचे तर ते इतके सुंदर दिसतात की त्यांचे सौंदर्य साधारण ब्राह्मणापेक्षाही अधिक श्रेष्ठ वाटते। हाँ बस, तो ये मयूरध्वज और मयूरध्वज नाम के एक राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे ये। और इनके ये जो मयूरध्वज नाम के जो राजा थे, तो हमेशा जब भी राजसभा में पहले अपना दरबार रहता था तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों के द्वारा ये भगवान की कथा सुनते थे, बहुत समय तक सुनते थे, और फिर उसके पश्चात जो थोड़ा बहुत समय बचता था उसमें अपने राज्य की देखरेख करते थे। ज़्यादा समय भगवान के
गुणगान श्रवण में लगाते थे और फिर परंतु फिर भी राज्य की जो सेवा, अपने जो प्रजा थी उसकी ऐसी सेवा करते थे जैसे कि मानो पुत्रवत। और यहाँ तक कि इनके राज्य में इतनी अच्छी सुव्यवस्था थी कि जो निम्न जाति के लोग थे उन वो भी भक्ति करते थे और उन्हें भी वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा दी जाती। क्योंकि जब राजा ही ऐसा हो तो प्रजा निश्चित रूप से, जब राजा इतनी अच्छे से प्रजा का पालन कर रहा हो तो जो बात राजा कहेगा वो बात निश्चित रूप से प्रजा करेगी। तो यहाँ के वैष्णव भी, यहाँ के जो इनके राज्य के जो शूद्र भी थे वो भी वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा लेते थे। मतलब इतने प्रगत थे वो भक्ति में। तो यहाँ पे बताया हुआ कि कैसे उनके शरीर पर तिलक धारण वो किया करते थे, जप माला उनके हाथ में रहती थी, कंठी माला वो धारण किए रहते थे और ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो वैकुंठ के भगवान के पार्षद ही हो। तो यहाँ पे बताया कि ब्राह्मण से भी अधिक श्रेष्ठ है, परंतु यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मानो भगवान के पार्षद है। जैसे कि जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे और जब उन्होंने नारायण नाम उच्चारण किया तो 4 विष्णुदूत आए। तो फिर विष्णुदूतों का वर्णन करते हुए यही बात आती कि उनके गले में बहुत वो तेजस्वी है, उनके गले में कंठी माला है, तिलक धारण किए है, इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ के शूद्र। ये मयूरध्वज नाम का जो बहुत भगवान के महान भक्त, तो एक बार अर्जुन को ये एक तरह का गर्व हुआ था कि मैं ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ ये हूँ, योद्धा हूँ, मतलब भगवान का भक्त के सानिध्य में और मैं महान योद्धा हूँ। तो भगवान ने नहीं, भगवान योद्धा नहीं, मतलब महान भक्त, इस प्रकार का गर्व हुआ था। तो भगवान ने इस गर्व को हरण करने के लिए एक रूप लेकर गए थे भगवान अर्जुन के साथ इस मयूरध्वज राजा के राज्य में। तो एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे शायद, और हाँ, ये दोनों ही ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे मयूरध्वज के। और जब मयूरध्वज के राज्य में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के रूप में, तो उन्होंने दक्षिणा मांगी और दक्षिणा में ये मांगी कि आपके जो पुत्र है उसका जो है शिरध्वज, मतलब नहीं, आपके जो पुत्र है उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित करके मुझे दान दीजिए। ऐसा कुछ तो है वो पास टाइम। और लेकिन जब आप ऐसा मुझे जब 2 भागों में आपके पुत्र को विभाजित करोगे तो आपके आंखों से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, तब मैं ये दान ऐसा स्वीकार करूंगा। और मयूरध्वज क्योंकि धर्मात्रा राजा था और ब्राह्मण को दान देने का वचन कर चुका था, इसलिए अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम ताम्रध्वज रहता है, तो ताम्रध्वज को बुलाते हैं और अपने तलवार से अपने पुत्र को काटने के लिए उद्यत होते हैं। और जैसे तलवार से काटना प्रारंभ करते हो फिर भगवान जो है अपना रूप लेकर आते हैं और फिर वहाँ पर ये जो मयूरध्वज है उसका गुणगान करते हैं। और तब अर्जुन समझते हैं कि मेरे से भी बड़े जो है भगवान के भक्त है। तो इस तरह से ये मयूरध्वज मतलब भगवान के विशेष भक्त है। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। व्यावहारिक दृष्ट्या सांगायचे तर आध्यात्मिक चेतनेपर्यंत पोहोचण्यासाठी 3 मार्ग सांगितले जातात. या 3 प्रक्रियांना कर्म, ज्ञान आणि भक्ती असे म्हटले जाते. कर्म मार्गामध्ये अनेक कर्मकांडे केली जातात. तर्कवितर्क हे ज्ञान मार्गात येतात आणि ज्याने भक्ती मार्गाचा स्वीकार केला आहे त्याला कर्म किंवा ज्ञान या दोहोंचाही स्वीकार करण्याची आवश्यकता नाही. यापूर्वीच हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की शुद्ध भक्तिमय सेवा ही कर्म आणि ज्ञान यांच्या स्पर्शापासून पूर्णपणे अलिप्त असते. भक्तिमय सेवेमध्ये तर्कवितर्क आणि कर्मकांड यांचा गंधही असू नये. माता जी, कौन सा पैराग्राफ पढ़ा आपने? किस पेज नंबर? 53 पेज नंबर प्रभुजी. 53 पेज नंबर पैराग्राफ कौन सा है माता जी? व्यावहारिक सेकंड पैरा. व्यावहारिक दृष्ट्या सांगायचे. यस यस, ठीक है। इसके काफी पीछे थे हम लोग, 52 पेज नंबर पे थे शायद हम लोग। असा प्रकारे एक वैष्णव आपोआपच ब्राह्मण होत असतो। प्रभुजी 50 पेज का 51 पेज चालू था. नहीं, अशा प्रकारे 52 का सेकंड पैराग्राफ अशा प्रकारे एक कुछ लोगों की भक्तों के पेज में 51 है, 52 किसी में 52 है,
तो असा प्रकारे, ठीक है। तो अशा यहाँ ये प्रकारे जो असा प्रकारे वाला है वहाँ पे हाँ, तो ये जो हरिभक्ति विलास आप स्लाइड में देख रहे हो तो उसका ये कथन यहाँ पे बताया। तो यहाँ सनातन गोस्वामी जी ने भी यही बात की है और उन्होंने, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, चलिए पढ़िए इसमें, क्योंकि वो एनालॉजी है कासा और धातु वाला, ये वाला सॉरी पढ़िए। प्रभू जी, सॉरी प्रभू जी. अशा प्रकारे एक वैष्णव आपोआपच ब्राह्मण होत असतो. या संकल्पनेला सनातन गोस्वामी यांनी आपल्या हरिभक्ती विलास या ग्रंथातही पुष्टी दिलेली आहे. हरिभक्ती विलास हा वैष्णवांना मार्गदर्शन करणारा ग्रंथ आहे. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की जो मनुष्य योग्य प्रकारे वैष्णव संप्रदायात दीक्षा घेतो तो निश्चितच ब्राह्मण होतो. ज्याप्रमाणे कास्य धातू योग्य प्रकारे पाऱ्यात मिसळल्यावर त्याचे रूपांतर सोन्यात होते, त्याप्रमाणे एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कोणालाही वैष्णव संप्रदायाची दीक्षा देऊ शकतो आणि त्यामुळे आपोआपच तो मनुष्य ब्राह्मणाचे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करू शकतो. तो यहाँ पर श्रीला सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास जो ग्रंथ लिखा है उनमें भी ये बताया हुआ है कि यदि कोई वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। तो जैसे कि यदि हम सोना कहीं खान से लेकर आए, माइन से लेकर आए, या फिर ये जो एक केमिकल विधि बताई है जिसमें कि कांस्य धातु को पारा से मिलाकर, मरकरी से मिलाकर भी सोने में रूपांतरित करी जाती है। तो जब वह कांस्य को रूपांतरित किया जाए और सोना में परिवर्तित हो जाता है, तो ये सोना और वो जो खान से मिला हुआ, माइन से मिला, उस सोने में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही एक समान स्तर पर होते। तो उसी तरह से कोई ब्राह्मण कोई कुल में जन्म लिया हो और उसने फिर दीक्षा प्राप्त की हो, या कोई अन्य वर्ण में जन्म लिया हो और उसने फिर अपने आचरणों के द्वारा भक्ति में कर्म किए और फिर उसके आधार पर उसे जब दीक्षा मिलती है तो अभी वह ब्राह्मण के तुल्य हो जाता है। तो ये इस तरह से एनालॉजी में बताया हुआ है। तो इसी आधार पर तो ये क्योंकि ये सारे कथनों को प्रभुपाद जी के समय में बहुत विरोध हुआ था शिला प्रभुपाद जी का, जब शिला प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं उनको ब्राह्मण दीक्षा दी, उनको संन्यास दीक्षा दी, तो उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत खंडन हुआ। और आज भी इस बात को लेकर कई जो लोग हैं इसका विरोध करते हैं कि ये इस्कॉन ऐसी संस्था है जिसमें कि पाश्चात्य देश के लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, संन्यास दीक्षा दी जाती है, म्लेच्छ लोग हैं, इनका तो कुल क्या, इनका तो कोई जात भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दी। तो ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है। परंतु यहाँ पर ये सभी प्रसंगों के द्वारा हमें समझना चाहिए कि ये शास्त्रों के आधार पर है। श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भी किया है वो सभी शास्त्रों के आधार पर किया है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका खंडन किया था, भक्ति विनोद ठाकुर ने खंडन किया था कई अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद या भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से शिला रूप गोस्वामी भी अलग अलग शास्त्रों से उदाहरण देकर कह रहे हैं कि वैष्णव जो है कोई भी किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम का व्यक्ति जो है वो वैष्णव बन सकता है। पढ़िए आगे। या ठिकाणी श्रील रूप गोस्वामी आपल्याला सावध करीत आहेत की जर मनुष्याने एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुकडून दीक्षा घेतली तर केवळ अशा दीक्षेच्या स्वीकृतीनंतर आपला कार्यभाग आटोपला आहे असा त्याने विचार करू नये. दीक्षेनंतरही त्याने सर्व नियमांचे अतिशय काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. त्याने जर आध्यात्मिक गुरुचा स्वीकार करून त्याच्याकडून दीक्षाही घेतली आणि त्यानंतर मात्र भक्तीच्या नियामक तत्वांचे पालन केले नाही तर त्याला पुन्हा पतित समजले जाते. आपण भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य देहाचा अंश आहोत आणि अंश या नात्याने पूर्ण किंवा श्रीकृष्ण यांची सेवा करणे हे आपले कर्तव्य आहे हे मनुष्याने सदैव ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्याने श्रीकृष्णांची सेवा केली नाही तर त्याचे पुन्हा पतन होऊ शकते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर केवळ दीक्षा घेऊन एखादी व्यक्ती श्रेष्ठ ब्राह्मणाचे पद प्राप्त करू शकत नाही. दीक्षेनंतर त्याने आपल्या कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे आणि काटेकोरपणे सर्व नियमांचेही पालन केले पाहिजे. तो ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो पैराग्राफ है कि ये तो हमने यहाँ तो सभी पिछले प्रसंगों में हमने देखा कि दीक्षा के द्वारा जो है, वैष्णव दीक्षा के द्वारा कोई व्यक्ति
ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि एक बार दीक्षा ले लिया तो वह समझ ले कि अब मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी विधि विधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं। तो यदि किसी ने दीक्षा ले लिया और उसके बाद यदि वो विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो वो पतित ही माना जाता है, वो वैष्णव नहीं माना जाएगा, नहीं वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इसलिए परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कहते थे कि ये जो अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने जो शब्द दिया है इनिशिएशन, दीक्षा का इनिशिएशन का अंग्रेजी में शब्द होता है प्रारंभ। तो वास्तव में जब किसी भक्त को दीक्षा प्राप्त होती है तो वास्तव में उसकी भक्ति वहां से प्रारंभ होती है, ना कि अंत। तो भक्त को समझना चाहिए कि दीक्षा होना का अर्थ यह नहीं कि अब सब कुछ हो गया, अब भगवत धाम प्राप्त होने वाला नहीं, वास्तव में अब प्रारंभ हुआ है भक्ति की प्रोसेस। इस तरह वो इनिशिएशन शब्द का अर्थ लगा। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि इनिशिएशन के पहले भी हमें करना ही सावधानी पूर्वक, और जब इनिशिएशन हो जाता है तो उसके पश्चात और अधिक सावधानी पूर्वक हमें नियमों का पालन करना है, भक्ति के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जो अभी अंतिम पंक्ति में बताया हुआ है कि दीक्षा के पश्चात अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और काटे कोरपणे सर्व नियमांचे पालन के लिए, और बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही सतर्कता से नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म होने के पश्चात वह ब्राह्मण नहीं कहलाता जब तक कि वह अपने कर्म, अपने आचरण भी ब्राह्मण के जैसा नहीं करे। तो उसी तरह हो सकता है कोई व्यक्ति दीक्षा प्राप्त कर ले तो केवल दीक्षा प्राप्त करने से ही वह वैष्णव नहीं हो जाता, उसके पश्चात भी उसे वैष्णव के गुण प्रदर्शित करने होंगे, वैष्णव के जो भी सिद्धांत नियम उनका पालन कराएंगे, तभी वह वैष्णव कहलाएगा। पढ़िए अब आगे। तो अब आगे का जो विषय है वो इससे संबंधित है कि निषिद्ध आचरण होने पर भी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं, और शायद कुछ कथन अन्य स्वधर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं, ये बात। तो ये अभी ये हमने जो पहला मुद्दा था कि सभी वर्णों के लोग भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है भक्ति करने के लिए कि आप इस समाज के, इस जाति के तभी भक्ति कर सकते हैं, ऐसी इस वर्ण के, इस आश्रम के तभी भक्ति कर, या इस देश के व्यक्ति है तभी आप भक्ति कर सकते, नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है। अब पढ़िए हाँ आगे का पैराग्राफ एक। हरे कृष्ण प्रभूजी, हाँ इथे असं केलंय, एखाद्या भक्तीच्या तत्वापासून पतन झाले तर त्याचे शुद्धीकरणासाठी पुन्हा प्रायश्चित करण्याची आवश्यकता नाही, आणि ते केवळ भक्तिमय सेवेचे नियमच पुन्हा एकदा आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारले पाहिजे। याचा अर्थ काय? हाँ ये पैराग्राफ अभी पढ़ रहे हैं हम, इसके ऊपर चर्चा नहीं की। पढ़िए ना पैराग्राफ पूरा पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी असे म्हणतात की श्रील रूप गोस्वामी असे म्हणतात की मनुष्याने जर नियमितपणे भक्तिमय सेवा केली तर त्याचे पतन होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, पण तरी सुद्धा जर अचानकच त्याचे कोणत्याही परिस्थितीत पतन झाले तरी त्याने कोणत्याही प्रकारचे प्रायश्चित करण्याची आवश्यकता नाही। जर एखाद्या भक्तीच्या तत्वापासून पतन झाले तर त्याने शुद्धीकरणासाठी पुन्हा प्रायश्चित करण्याची आवश्यकता नाही, त्याने केवळ भक्तिमय सेवेचे नियम पुन्हा एकदा आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारले पाहिजे, आणि हेच त्यांच्या शुद्धीकरणाकरता पुरेसे आहेत, आणि वैष्णव संप्रदायाचे हेच खरे रहस्य आहे। हाँ तो इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है तो उससे कोई गलत काम हो गया, निषिद्ध आचरण हो गया, जो शास्त्रों में गलत बताया हुआ है, ऐसा कोई आचरण हो गया। तो जब कोई गलत आचरण होता है तो उसके प्रायश्चित के लिए कोई विधि होती है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, किसी से कोई, जैसे हमारे शास्त्रों में होता है, आपसे बिल्ली की अगर हत्या हो गई गलती से, तो अब इसके लिए प्रायश्चित करना होता है। बिल्ली की हत्या हो गई आपसे तो बिल्ली के बराबर, पता नहीं ये कितना सत्य है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बिल्ली के वो जो जिस बिल्ली की हत्या की उस बिल्ली के बराबर के वेट का सोना से वो बिल्ली बनाकर हमें दान करनी होती है, तो ये उसके लिए प्रायश्चित होता है। नहीं तो फिर हमें वो जो बिल्ली की हमसे हत्या हुई है, क्यों ना अनजान में हुई, क्यों ना, मतलब जानबूझकर जिसने हत्या की उसको तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा, लेकिन कभी कभी अनजाने में पाप हो जाता है। तो ऐसे अनजाने में पाप हुए के लिए प्रायश्चित की विधि बताई, और ये प्रायश्चित जब हम करते तो उस पाप का जो हमें कर्मफल बनता था वो नहीं बनता ऐसा। तो जब हम भगवान की भक्ति करें और अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाता है, निषिद्ध आचरण हो जाता है, तो फिर हमें इस तरह के प्रायश्चित की आवश्यकता है। हमें भक्ति की विधि में ही दृढ़ रहना है और
सतर्कता पूर्वक भक्ति करना और दृढ़ता पूर्वक और तीव्रता पूर्वक भक्ति हमें करना है, तो वही उस पाप के लिए भी प्रायश्चित हो जाता है। ये यहाँ पर कहने का, बताने का तात्पर्य। अब ये हमेशा हमें याद रखना है कि कोई अगर पहले से योजना बनाए कि हाँ मैं पाप कर लूंगा और मैं भक्ति भी दृढ़ता से करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर बात हुई कि आकस्मिक अचानक से कोई हमसे पाप हो जाए, और उसी तरह से यदि कोई मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति से के पद से वह उसका पतन हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे अभी ये विश्वामित्र मुनि या सौबरी मुनि, ये तो दूसरे मार्ग का अनुशीलन कर रहे थे, पद से च्युत हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने उस मार्ग का अवलंबन किया, कोई प्रायश्चित की अलग से कोई विधि नहीं की उन्होंने, पुनः उस भक्ति के मार्ग, जो भी योग की विधि वो पालन कर रहे थे, उस योग की विधि का पालन करते गए और अंततः उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो उसी तरह यहाँ पर भी बताया कि भक्ति के पद से यदि कोई आकस्मिक रूप से च्युत हो जाता है, मान लीजिए कि वह लोभ के कारण कोई गलत व्यवहार कर ले, काम के कारण कोई गलत व्यवहार कर ले, परंतु फिर से मतलब ये गलती जो है वो आकस्मिक हुई है, जानबूझकर नहीं हुई। जानबूझकर कोई हुई तो उसका तो दंड मिलेगा, उसको निश्चित रूप से माफी नहीं हुई, लेकिन आकस्मिक रूप से हुई है। माया का इतना प्रभाव कि वह अपने आप की रक्षा नहीं करा, तो ऐसी स्थिति में फिर से वह भक्ति में बना रहे और भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करे, तो फिर उसको ये जो गलत व्यवहार किया है उसका कोई पाप नहीं लगेगा। ये बात इस पैराग्राफ के माध्यम से बताई है। तो यहाँ पर 11:5:42 शायद आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए भगवत गीता में भी ये श्लोक आया है, अपि चेत सुदुराचारो भजतो माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही स, कि अपि चेत सुदुराचार, दुराचार का अर्थ होता है गलत कार्य, और सुदुराचार मतलब जिसने जघन्य से जघन्य अपराध किया हो, परंतु फिर भी वह मेरे भजते माम अनन्य भाग, मतलब अनन्य भाग से मेरा भजन करता है, तो उसे साधु रेव समंत, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसे साधु ही मानना चाहिए, साधु ही समझना चाहिए। सम्यक व्यवस्थित हो ही स, यदि वह ठीक प्रकार से अपनी भक्तिमय स्थिति में व्यवस्थित है तो उसे साधु ही समझना चाहिए। तो भगवान स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं। इसीलिए कोई किसी भक्त का आकस्मिक कोई पतन हो जाता है या भक्ति पद से भ्रमित हो जाता है, तो हमें उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए और इन प्रकार फिर से उसे भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि वो भक्ति में स्वयं आ जाता है, लगता है, तो फिर तो कभी भी हमें उसने जो भी दुराचार किया है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो है करभाजन मुनि, कहाँ पर दिया हुआ है ये, 41-42 आखिरी पेज पे है। हाँ आखिरी पेज पे है ये, बराबर है। हाँ तो ये आखिरी पेज में भी दिया हुआ है करभाजन मुनि, जहाँ पे कहते हैं कि हे राजा, जिस व्यक्ति ने देवी देवता की पूजा को छोड़कर अपनी सभी प्रकार की भक्तों की सेवा की है, तो भगवान अतिशय प्रिय होते, ये यदा करित है ना, हाँ, और यदि उनके हाथों से कोई निषिद्ध कार्य भी हो गए तो प्रायश्चित करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। तो ये दो कथनों के द्वारा यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी ने ये कह दिया है कि अगर कोई निषिद्ध भक्ति करते समय कोई निषिद्ध आचरण भी हो जाता है तो उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरा विषय है कि अन्य स्वधर्म पालन करने की आवश्यकता है, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसे अन्य स्वधर्म पालन करने की भी आवश्यकता नहीं, तो वो आगे से होगा। तो इसकी चर्चा हम लोग अब अगले शनिवार करेंगे। हरे कृष्णा। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।